गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं राकेश कुमार वापस आपके साथ। और जब लास्ट वीडियो जो आपने नहीं देख पाए हैं, फर्स्ट वीडियो मैंने ड्रीम के बारे में बात किया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आकर देख सकते हैं और आई बटन पे भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमारा लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप वापस उस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्त, मैं 8 बेसिक्स के बारे में बात कर रहा था और हमेशा मैं 8 बेसिक्स को बहुत फोकस करता हूँ। 8 बेसिक्स की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर कि इस चीज़ को अगर फॉलो नहीं किया जाए तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कर सकते इस बिजनेस में। कितना भी टाइम लगा दो, आपको रिजल्ट्स वहाँ से नहीं आ पाएंगे। राइट, तो आज हम सेकंड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। आप देख सकते हैं कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में, और जो भी है टॉपिक मैंने पीछे मेंशन कर रखा है, आप उस पर भी जाकर चेक कर सकते हो। वहां से आप चाहो कुछ नोट भी कर सकते हो। अकाउंटेबिलिटी और जब कमिटमेंट की बात करते हैं दोस्त, इस चीज को समझिए। कमिटमेंट, जब बात होती है लीडरशिप की, जब बात होती है कमिटमेंट की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, चाहे किसी कॉर्पोरेट में काम करो, किसी अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो है कमिटमेंट और सेकंड अकाउंटेबिलिटी। कमिटमेंट के बगैर बिजनेस में मत आइएगा। अगर इस बिजनेस में आए तो पहला कमिटमेंट आपका खुद से होना चाहिए। फर्स्ट कमिटमेंट खुद से, सेकंड कमिटमेंट दुनियादारी से। कमिटमेंट लेके चलिए, वही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ा पाएगा। लीडरशिप की जब हम बात करते हैं इस बिजनेस में, स्पेशली कमिटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जब आप एक अपलाइन एक डाउनलाइन, सब आप समझते हो, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं। अपलाइन होते हैं, डाउनलाइन होते हैं, बेसिकली वी आर ऑन द बिजनेस पार्टनर, बट एक टर्मिनोलॉजी है जहां पे अपलाइन और डाउनलाइन को डिफाइन किया गया है। करेक्ट। जब भी आप अपने अपलाइन से कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो कमिटमेंट फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच पड़ताल आपको करनी पड़ेगी। किस लेवल पे आप जाके कमिटमेंट करते हो और किस टाइम पे उसको फुलफिलमेंट करते हो। और जब आपका अपलाइन जब आपसे कुछ कमिटमेंट करता है तब भी वो चेक करना पड़ेगा कि वो कमिटमेंट किस लेवल का है, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है, नहीं जा रहा है। देखिए, इस बिजनेस में क्या बात होती है, जब बात हमने पिछले वीडियो में आपको कह रखा है कि ड्रीम के बारे में बात करें कि आपने ड्रीम को डिफाइन कर रखा, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, अपने सीनियर अपलाइन से आपने ये सब चीजें डिस्कस कर रखी हैं। और वहां पे क्या, जब डिस्कशन मोड पे जाता है तो कुछ कमिटमेंट्स आपसे बोला जाता है। राइट, आपका अपलाइन आपसे कमिटमेंट मांगता है। कमिटमेंट का मतलब ये होता है वो कुछ चीजें आपको बताता है कि देखो, इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रेगुलर डेली बेसिस पे, मतलब बिना ब्रेक किए आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या उस चीज को आप कर रहे हैं, ये होता है कमिटमेंट। इसको कोई और चेक नहीं करेगा, इसको आप ही चेक करोगे। अगर आपको लगता है कि जो कमिटमेंट मैं करके रखा हूं वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, दैट मींस इस बिजनेस के अंदर आपको वापस से प्रॉब्लम आने वाला है और वो प्रॉब्लम आपको उलझा के रख देगा। इसलिए मैं 8 बेसिक्स को हमेशा फोकस करता हूं। पहला, ड्रीम इतना इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता चुका। कमिटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमिटमेंट के बिना बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आप यहां पे क्लाइंट से मिलते हो, अपने नए प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, अपलाइन से बात करते हो, डाउनलाइन से बात करते हो, कंपनी की मैनेजमेंट से बात करते हो। इतने लोगों के बीच में आपका कम्युनिकेशन चलता है और एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर कमिटमेंट। किस लेवल का कमिटमेंट, कहां पे आप किस तरीके से कर रहे हो और उसके पीछे आप कितना सीरियस हो, ये आपका एक व्यक्तित्व, एक आउटलुक दिखाता है। और देखता कौन है? आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोस्पेक्ट, जितने भी लोगों से आप मिलते हो, ये सब वो चीजों को वॉच करता है। अगर आप उस चीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करते हो और फुलफिल नहीं करते हो तो आपका इमेज धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये इमेज जो होता है ना, इमेज ही सब कुछ है आपको इस बिजनेस के अंदर। आपकी जो इमेज है, आपकी जो छवि है लोगों के प्रति, वही आपको इस बिजनेस में आगे लेकर के जाएगा। अदरवाइज इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे मुसीबत, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। राइट, तो ये होता है कमिटमेंट। तो बिजनेस के अंदर जब भी आप आओ, एक कमिटमेंट के साथ आओ। आपके अपलाइन से कमिटमेंट, डाउनलाइन से कमिटमेंट, मैनेजमेंट से कमिटमेंट, जो आपके क्लाइंट है उनसे आप कमिटमेंट करते हो, वो सारे कमिटमेंट को फुलफिल करना है। अदरवाइज कमिटमेंट मत करो। अगर कर दी तो उस चीज को फुलफिलमेंट आपको होना चाहिए। कमिटमेंट की बात यही होती है। सेकंड मैं आता हूं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मैं बात करूंगा। अकाउंटेबिलिटी भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आदमी कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, तो उसकी एक टीम क्रिएट होती है। राइट, 2 लोग इधर, 2 लोग इधर, फिर बढ़ते बढ़ते 50 लोग, 100 की टीम, 200 की टीम, 500 की टीम हो जाती है। करेक्ट। अब वहां पे आपको ये देखना है, अकाउंटेबल होने का मतलब है कि बिजनेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। किस जगह पे, कौन सी जगह पे क्या
काम चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीज आपको अगर क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे 10 लेवल डेप्थ के अंदर कौन बंदा काम कर रहा है, कौन बंदे की मिसिंग हो रही, कौन पीछे पड़ गया, कौन कमजोर पड़ रहा है, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं है, दैट मींस यू आर नॉट अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब बहुत तरीके होते हैं। कभी भी बिजनेस में आप देखना, कभी भी कोई मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं आप में और आपके डाउनलाइन में, तो वो अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से हर चीज अकाउंटेड होना चाहिए। उस मेरे डाउनलाइन ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए या फिर मैंने किसी से कुछ पैसे लिए, अगर बात पैसों की ग्रुप के अंदर आती है तो आपको वहां पे अकाउंटेबल होना पड़ेगा। उसमें टाइम कमिटमेंट के साथ लोगों से बात करनी है। आपने मुझसे पैसे लिए, आप कब वापस करोगे, कैसे वापस करोगे, क्या टाइम लोगे। दैट मीन्स चाहे मैटर पैसे का हो, चाहे मैटर ग्रुप का हो, चाहे मैटर हमारे टीम साइज का हो, हर जगह पे आपको बिल्कुल थॉट्स क्लियर होना चाहिए कि मेरा प्रोसेस कैसा चल रहा है और कहां पे किस लेवल पे मुझे कहां क्या कंट्रीब्यूट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। तो मैंने आज आपसे जो बात किया है कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात किया है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बिजनेस का स्तंभ है, इसको पिलर कह लो एक तरीके से। इसके बगैर बिजनेस में भी प्रॉब्लम आएगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको अपने डाउनलाइंस के अंदर आपको उसको स्प्रेड करना है, लोगों से आपको शेयर करना है, बताना है। हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश की है। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप लोग समझें, देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें directsellingfuture.com, और जितना हो सके उसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से आप बिजनेस में लगे रहें, काम करते रहें। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर।